मित्रों, मासिक धर्म प्रति स्त्री को हर माह आता है और मासिक धर्म की पीड़ा प्रति स्त्री को हर माह सहन करनी पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि मासिक धर्म प्रति स्त्री को हर माह क्यों आता है और मासिक धर्म के दौरान स्त्री को वो कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए? क्योंकि हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि जिस भी स्त्री को मासिक धर्म आता है उसे मासिक धर्म की अवधि के दौरान मंदिर या किसी अन्य पवित्र स्थान पर नहीं जाना चाहिए और इसे लोग अछूत मानते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि प्रति स्त्री को मासिक धर्म किस श्राप के कारण आता है और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है, जानेंगे एक कथा के माध्यम से। मित्रों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और भगवान विष्णु कहती हैं, प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। तो माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न ये है कि किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वो पूरा जीवन निसंतान ही रहती है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। इसीलिए हे देवी, मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इसीलिए कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कथा को जो भी गृहस्थ जीवन में है वह पति पत्नी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे देवी, मैं जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा अंत तक सुनना। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी और जब तक आपकी कथा समाप्त नहीं हो जाती मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो भगवान विष्णु कथा को सुनाते हुए बोले, हे देवी, एक समय की बात है जब एक गांव में सुखदेव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। सुखदेव को समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था और वो परम बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म के मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण थे और उनके गांव के लोग उनको बहुत अधिक सम्मान देते थे। सुखदेव प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे तथा दान धर्म के साथ संध्या उपासना भी करते थे और उनकी पत्नी का नाम तपस्या था और उनकी पत्नी भी उन्हीं की तरह अत्यंत गुणवान तथा पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। फिर एक दिन सुखदेव और उसकी पत्नी तपस्या ने अपने घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों को अपने घर पर दावत के लिए बुलाया, साथ ही अपने गांव वालों को भी बुलाया और सुखदेव ने अपने घर पर दावत में कई प्रकार का भोजन बनवाया था और फिर सभी लोग उसके घर में दावत के लिए पधारे। उसके बाद सुखदेव ने सभी ब्राह्मणों का विधिपूर्वक पूजन किया और उन सभी का बड़े ही प्रेम के साथ आदर सत्कार किया। फिर पूजा संपन्न होने के बाद सुखदेव ने सभी ब्राह्मणों को अपने घर के अंदर बिठाया और उन्हें अपने घर पर भोजन कराया। फिर भोजन करके सभी ब्राह्मणों ने सुखदेव तथा उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया और जब सभी ब्राह्मण अपने घर जाने लगे तो उन्हें सुखदेव ने वस्त्र आदि दान किया। फिर सभी ब्राह्मणों को विदा करके सुखदेव ने गांव वालों को तथा दीन दुखियों को भी भोजन कराया और उन सभी को भी वस्त्र आदि दान में दिया। इस तरह एक एक करके सुखदेव ने सभी को दान आदि करके अपने घर से विदा कर दिया। फिर सभी को विदा करके जब वो अपने घर के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके द्वार पर एक कुत्ता और एक सुअर आपस में कुछ बात कर रहे थे। जब सुखदेव ने उस कुत्ते और सुअर की पूरी बात सुनी तो सुखदेव बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वो कुत्ता और सुअर उसके माता पिता ही थे जो पिछले जन्म में किए गए किसी पाप के कारण इस जन्म में कुत्ता और सुअर बन गए हैं। तब सुखदेव मन ही मन बहुत अधिक चिंतित हुए और सोचने लगा कि मेरे माता पिताजी ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण इन्हें इस जन्म में कुत्ता और सुअर बनना पड़ा है। अब मैं इनको इस कुत्ते और सुअर के जीवन से मुक्त कैसे करूं? यही चिंता सुखदेव को मन ही मन खाए जा रही थी और सुखदेव इस बात को लेकर बहुत अधिक चिंतन में डूब गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न इसका उपाय मुनि वशिष्ठ जी से पूछा जाए, क्योंकि अब इस समस्या का हल केवल मुनि वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। फिर इतना सोचकर सुखदेव मुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम गए और सुखदेव ने देखा कि मुनि वशिष्ठ जी अपनी कुटिया के पास ध्यान लगाए बैठे थे। फिर जब मुनि वशिष्ठ जी ने आंखें खोलीं तो देखा
कि सुखदेव उनके आश्रम में खड़े हुए हैं। सुखदेव को देखकर मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्या बात है, आज आप इतना उदास क्यों हैं? तो सुखदेव ने कहा, हे मुनिवर, आज मैं आपसे एक बहुत ही बड़ी समस्या का हल पूछने के लिए आया हूं। तो मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, कौन सी समस्या? आप मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का हल अवश्य ही करूंगा। तो सुखदेव ने मुनि वशिष्ठ जी से कहा, हे मुनिवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करवाया और पूजन के साथ साथ अपने घर पर दावत भी करवाई थी, जिसमें अनेक ब्राह्मणों को तथा गांव वासियों को भी बुलाया था और पूजा संपन्न होने के बाद सभी को भोजन भी कराया था तथा सभी को वस्त्र आदि दान किया था। फिर सभी को भोजन कराकर अपने घर से विदा करके जब मैं अपने घर के द्वार पर आया तो मैं देखा कि एक कुत्ता और एक सूअर आपस में बातें कर रहे थे। जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मुझे पता चला कि ये कुत्ता और सूअर और कोई नहीं बल्कि मेरे माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म में किसी पाप के कारण कुत्ता और सूअर बन गए हैं। तो मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ कि वो कुत्ता और सूअर आपस में क्या बातें कर रहे थे? तो सुखदेव ने कहा, कुत्ता उस सूअर से कह रहा था कि देखो आज मेरे साथ कैसी घटना घटी। हमारे ही पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा था, एक सांप ने उस दूध के बर्तन में अपना विष उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी थी, क्योंकि अगर दूध से भोजन बनता तो सभी लोगों की मृत्यु हो जाती। इसीलिए मैंने उस बर्तन का सारा दूध पी लिया था। लेकिन मेरे पुत्र की पत्नी ने मुझे डंडों से बहुत अधिक पीटा, जिससे मेरे शरीर पर बहुत अधिक चोटें आई हैं, जिसके कारण अब मुझे बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ रही है और इसी वजह से मैं अब सही से चल नहीं पा रहा हूं। अब मुझसे चला नहीं जाता है। कुत्ते की इस बात को सुनकर वो सूअर बहुत अधिक दुखी हुई थी और फिर सूअर उस कुत्ते से कहने लगी थी, हे स्वान, मैं पिछले जन्म में उसकी माता थी और आज देखो इसने सभी को भोजन कराया, किंतु मुझे एक रोटी तक नहीं दी। फिर सुखदेव मुनि वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे मुनिवर, उस कुत्ते और सूअर की यही बातें सुनकर मुझे बहुत अधिक चिंता हो रही है कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैं अपने माता पिता को ही नहीं पहचान पाया। हे मुनिवर, मेरे माता पिता ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें आज कुत्ता और सूअर का जन्म मिला है? और इससे मुक्ति पाने का यदि कोई उपाय है तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं अपने माता पिता को कुत्ता और सूअर ने रूप में और नहीं देखा सकता हूं। कृपया आप उससे मुक्ति का कुछ उपाय बताइए। तो मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स, तुम चिंता मत करो, मैं इसका कुछ उपाय खोजता हूं। तब मुनि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और सुखदेव के माता पिता द्वारा पिछले जन्म में किए गए पापों को देखा और फिर सुखदेव से कहने लगे, हे वत्स, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है। उसी पाप कर्मों के कारण आज उन्हें कुत्ता और सूअर का जन्म मिला है। तो मुनि वशिष्ठ जी की ये बात सुनकर सुखदेव ने कहा, हे मुनिवर, मेरे माता पिता ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा घोर पाप किया था जिसके कारण उनकी ये दुर्दशा हुई है? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स, तुम ध्यान से सुनो। ये पिछले जन्म में एक नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत रखा था, परंतु ये उस व्रत का पालन न कर सके और इन्होंने भूख लगने के कारण भोजन कर लिया और साथ ही एकादशी के व्रत के दिन तुम्हारे पिता ने दान धर्म भी नहीं किया। इन्होंने अपने द्वार पर आए हुए भिखारी को भी भोजन नहीं कराया और उसे अपने दरवाजे से ही भगा दिया, जिसके कारण उस भिखारी ने तुम्हारे पिता को श्राप दे दिया था कि जिस तरह मैं भूखा हूं इसी तरह तुम भी एक दिन भोजन के लिए तरसोगे। और तो और तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इसी पाप के कारण तुम्हारे पिताजी को इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला है। और अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी माता को सूअर का जन्म क्यों मिला है। तो सुनो, तुम्हारी माता ने रजस्वला होते हुए भी भोजन बनाया और मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता ने भगवान की पूजा उपासना की, साथ ही तुलसी को जल भी अर्पित किया और भगवान को भोग भी लगाया। इसी महापाप के कारण तुम्हारी माता को इस जन्म में सूअर का जन्म मिला है। इसीलिए हे वत्स, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान मासिक धर्म के दिनों में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में स्त्री अपवित्र हो जाती है। साथ ही प्रत्येक स्त्री को मासिक धर्म के दौरान अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके पति की आयु कम होती है। फिर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, प्रत्येक स्त्री को मासिक धर्म के दौरान और कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए? तो भगवान विष्णु कहते हैं, मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही प्रत्येक स्त्री को मासिक धर्म के दौरान
अपने पति के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। और जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ मासिक धर्म के दौरान संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसीलिए मासिक धर्म के 5 दिन किसी भी स्त्री को संबंध नहीं बनाना चाहिए और 6वें दिन वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। फिर मुनि वशिष्ठ जी सुखदेव से कहते हैं, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ते और तुम्हारी माता को सूअर का जन्म मिला है। फिर सुखदेव कहता है, हे मुनिवर, अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए कोई उपाय बताइए। तब वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से इसका उपाय भी देख लेते हैं और कहते हैं कि हे वत्स, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा अर्पण करो और दान धर्म करो तथा गाय की सेवा करो और गौ माता को भोग लगाओ और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर सुखदेव ने वैसा ही किया जैसा कि मुनि वशिष्ठ जी ने कहा था। इसके बाद सुखदेव के माता पिता को मुक्ति की प्राप्ति हुई। फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि प्रत्येक स्त्री को मासिक धर्म क्यों आता है। तो सुनो। एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए थे और इस बात का फायदा उठाकर असुरों ने देवलोक पर प्रहार कर दिया और इंद्रदेव को अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। और असुरों से खुद को बचाते हुए इंद्रदेव सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। तो ब्रह्मा जी को जब यह पता चला कि देवलोक पर असुरों ने कब्जा कर लिया है तो ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा, यदि तुम्हें देवलोक वापस पाना है तो इसके लिए तुम्हें एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी होगी। यदि वे प्रसन्न हो गए तो तुम्हें देवलोक वापस मिल जाएगा। ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्रदेव एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने लगे। लेकिन इंद्रदेव को ये नहीं पता था कि वे जिस ब्रह्मज्ञानी की सेवा कर रहे हैं उसकी माता असुर हैं, जिसके कारण उस ज्ञानी को असुरों से अधिक लगाव था। और असुरों से लगाव होने के कारण वह ज्ञानी इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं के बजाय असुरों को अर्पित कर देता था। जब इंद्रदेव को इस बात का पता लगा तो उन्होंने क्रोध में आकर उस ज्ञानी की हत्या कर दी और भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या जैसे पाप की सजा से बचने के लिए इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, इस पाप से बचने के लिए आपको पेड़, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा और सभी को एक एक वरदान भी देना होगा। और भगवान विष्णु के कहे अनुसार इंद्रदेव ने सबसे पहले पेड़ से पाप का एक अंश लेने का अनुरोध किया। तब पेड़ ने पाप का एक चौथाई हिस्सा लिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने पेड़ को वरदान दिया कि मरने के बाद स्वयं ही पेड़ अपने आप को जीवित कर सकता है। इसके बाद इंद्रदेव के अनुरोध करने पर जल ने पाप का कुछ हिस्सा ले लिया और बदले में इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। इसी वजह से हिंदू धर्म में जल को पवित्र माना जाता है और पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। और फिर भूमि ने भी इंद्रदेव के पाप का कुछ अंश ले लिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने भूमि को वरदान दिया कि उस पर आई चोटें अपने आप भर जाएंगी। और अंत में इंद्रदेव की विनती करने पर स्त्री ने बाकी बचा पाप का अंश अपने ऊपर ले लिया और इसी कारण से महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है। और अब मैं तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं और अपने पति से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं, ऐसी स्त्रियों के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। और साथ ही जो स्त्रियां पति के होते हुए भी पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं तथा पति का कहना नहीं मानती हैं, ऐसी स्त्रियों के घर में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को एक पतिव्रता जीवन जीना चाहिए। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो बोलो जय माता लक्ष्मी की।